प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के पहले चैप्टर समरूपता अर्थात सिमिलरिटी से संबंधित प्रमेय तथा कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय दिखाई दे रहा है। पहले आप इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज हैं, देखो आकृति में दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है। दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। दत्त में देखो हमने लिखा है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दिखाई दे रहा है आपको, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। मतलब उनकी भुजाओं के वर्गों, देखो भुजाओं के वर्गों का अनुपात दिख रहा है के बराबर होता है। पहले तो ये आप समझ लो कि स्टूडेंट में दो जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, एक सामान्य जो दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक ना, दोनों में पहले आप क्लियर कर लो कि क्या डिफरेंस है। कि अगर यहाँ पे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात सामान्य रूप से दिया है, अगर समरूप नहीं है तो उनका जो है अनुपात किस में आता है, उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल में आता है। जब समरूप त्रिभुज नहीं रहेंगे तो अगर वह त्रिभुज समरूप है, जैसे यहाँ पे हम दिया है दत्त में, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सामान्य त्रिभुज हैं, ठीक, वह समरूप नहीं है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन अगर वह त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह डिफरेंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब इसमें हमने एक रचना कर दिया है कि AM जो है परपेंडिकुलर किस पे, BC खींच दिया है और PN जो है परपेंडिकुलर किस पे है, QR पर। ठीक, अब हम आते हैं उत्पत्ति पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी गुणधर्म जो हमने अभी बताया, पहले हम उसका उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी का आधार क्या है, BC है और ऊंचाई क्या है, AM है, तो क्या हो जाएगा BC मल्टीप्लाई AM हो जाएगा। और पी क्यू आर का जो आधार क्या है, QR है और उसकी ऊंचाई क्या है, PN है, बराबर। तो यहाँ आ जाएगा QR गुणे क्या, PN हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, हमने क्या किया, ए बी सी और क्यू आर को अलग कर दिया, BC अपॉन क्यू आर को अलग कर दिया, AM अपॉन PN को अलग कर दिया, बराबर। आधार को अलग कर दिया और ऊंचाई को अलग कर दिया, बस उसी को अलग कर दिया गया और कुछ किया नहीं गया। इसको हमने मान लिया परिणाम A। अब देखो प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक, अगर यह समरूप है तो समरूप त्रिभुज का ऑलरेडी हमने पहले विशेषता बता दिया था कि समरूप त्रिभुज अगर है तो उनके संगत कोण आपस में सर्वांगसम होंगे और उनकी भुजाएं आपस में, उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण B सर्वांगसम किसके हो जाएगा, कोण Q के। यहाँ पे आकृति में भी देख लो, यह कोण B सर्वांगसम किसके हो जाएगा, कोण Q के हो जाएगा। ठीक, इसके बाद भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा, समान आएगा। क्या होगा, AB अपॉन पी क्यू, देखो दिखाई दे रहा है ना, AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्यू आर इक्वल टू AC अपॉन पी आर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, इसको हमने थर्ड मान लिया और इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABM, दिखाई दे रहा है सबको आपको, ये त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में, ABM और त्रिभुज PQN में क्या होगा, कोण B ऑलरेडी सर्वांगसम किसके है, कोण Q के। देखो यहाँ पर लिखे हो ना परिणाम 2 में, ठीक, कि कोण B जो है वह सर्वांगसम किसके है, कोण Q के। और देखो कोण AMB सर्वांगसम हो जाएगा कोण PNQ के। क्यों, ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90। रचना में ऑलरेडी लिखे हो, दिखाया गया ना, AM परपेंडिकुलर BC, PN परपेंडिकुलर QN। तो यह प्रत्येक क्या हो जाएगा, 90 अंश है। तो दो कोण आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं समरूपता की कोको कसौटी के अनुसार दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अभी दोनों त्रिभुज अगर परस्पर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, समान आएगा। तो क्या मिलेगा, AB अपान PQ
इक्वल टू AM अपान PN, BM नहीं लेंगे, जरूरत नहीं है, AM अपान क्या हो जाएगा PN। ठीक, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब जरा परिणाम 3 और 4 पे ध्यान दो। AB अपान PQ यहाँ भी दिखाई दे रहा है, AB अपान PQ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो AB अपान PQ किसके बराबर है, BC बटे QR के भी बराबर है, AC अपान PR के बराबर भी है, और AB अपान PQ क्या AM अपान PN के भी बराबर है। इसका मतलब चारों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक ना, संगत भुजाओं का अनुपात जो चारों हैं वो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब फिर से आते हैं हम लोग कहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AM अपान QR मल्टीप्लाई AN, जो यहाँ पे ऊपर लिखे हो यहाँ परिणाम 1 में। ठीक, तो BC अपान QR मल्टीप्लाई AM अपान PN परिणाम 1 में आपने लिखा है। तो इसको तो ऐसे रहने दो BC अपान QR, लेकिन AM अपान PN को इसको रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस कर क्या लिखोगे, सेम देखो AM अपान PN क्या है, BC अपान QR के भी बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, BC अपान QR लिख देंगे। तो BC का BC मल्टीप्लाई करोगे BC स्क्वायर हो जाएगा, QR का QR मल्टीप्लाई करोगे QR स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हमें मिला BC अपान क्या, QR। अब देखो BC अपान QR के प्लेस पे हम AB अपान PQ भी लिख सकते हैं और AC अपान PR भी लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे AB अपान PQ को भी और AC अपान PR को भी। तो ये हमारा पूरा बन जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान PR स्क्वायर। थोड़ा इसका उपपत्ति बड़ा है और किताब में थोड़ा सा चेंज करके दिया, मैंने उसको थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, क्योंकि ये रचना दिखाया नहीं है बुक में, तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा सुधार कर दिया। अब आते हम लोग अगले प्रश्न पे। अब एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्या है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:5, मतलब 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो मान लेंगे कि चूंकि प्रश्न में देखो दिया नहीं है त्रिभुज का नाम, तो अपने मन से मान लिया कि माना जो है ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, तथा AB इज टू PQ इक्वल टू कितना दिया है, 3:5। अब AB इज टू PQ 3:5 है, इसका मतलब AB अपान PQ कितना हो गया, 3/5 हो गया। अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से क्या जाएगा, क्योंकि प्रश्न में समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात अभी जस्ट हमने पढ़ा, इसके पहले वाले प्रमेय में क्या आएगा, भुजाओं के वर्गों का अनुपात आएगा। तो भुजा हमने चूंकि AB यहाँ हम यूज कर रहे हैं तो AB वाला ले लेंगे, तो AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। आप बोलोगे सर BC स्क्वायर अपान QR स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमने AB अपान PQ का यूज कर लिया है ना। यहाँ पे अगर तुम BC और QR लेते तो यहाँ BC अपान QR लेते हम लोग। ठीक, तो जो यहाँ लेंगे वही भुजा यहाँ पे ले लेंगे। तो AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर, अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो हम लोग है, AB अपान PQ का होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AB अपान PQ की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 3/5, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 9 अपान कितना हो गया, 25। अर्थात ये देखो क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 9/25 को हम लिख सकते हैं 9:25। ठीक, अब हम इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, अभी समाप्त कर रहे हैं। बचे हुए जो एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न हैं हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।